नवा एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तरीका थोड़ा सा अलग है, पर इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से रिलेटेड ही टॉपिक से जुड़े बातों को करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बतलाया था कि संस्कृत का सिलेबस जो आप लोग का 2023 के बाद चेंज हो चुका है और वही आप लोग को फॉलो करना है। बीए संस्कृत ऑनर्स में अगर आप संस्कृत पेपर रखे हैं या माइनर में संस्कृत पेपर को रखे हैं तो कितना पेपर आपको 4 साल के अंदर में पढ़ना है, कितना कितना नंबर का होगा और किस तरह से आप दे पाइएगा पेपर और किस तरह से सिलेबस को समझ पाइएगा, इस वीडियो में डिटेल में नहीं पर सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले तो हम कैसे पता करें कि हमारा सिलेबस एक ही है। मगध हो, पाटलिपुत्रा हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना हो, चाहे और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब का सिलेबस एक ही है। अब किस तरह से हम लोग पता करें कि एक ही है, आइए कुछ हम लेटर दिखलाते हैं जो एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। आप लोग भी जाकर के चेक कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे चेक कीजिएगा। और पिछले वीडियो में आप लोग का डिमांड था कि नहीं, एक बच्चे ने डिमांड किया था कि हमको बुक का डिटेल चाहिए, तो ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस मैं बतलाऊंगा। उसके बाद फिर उसके साथ साथ मैं बुक के डिटेल के बारे में भी बतलाऊंगा, तो उस वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में सेमेस्टर वाइज सिलेबस को देखेंगे और ईयर वाइज सिलेबस को देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रूव करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम ये सिलेबस आप लोगों को दिखलाए थे ऑफिशियल वेबसाइट से खोल करके, जो 13 पेज का है। इसको समझना कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप लोग को ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, एक पीडीएफ आप लोग के लिए मैंने तैयार किया है जिसमें ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज टॉपिक है, कितना पेपर कितने साल में आप लोगों को पढ़ना है और टोटल कितना पेपर है, कितने नंबर का होगा, इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। और दूसरा लेटर देख लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस सेम है या नहीं सेम है। देखिए यहाँ पर एक लेटर यहाँ पर आया है बिहार सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से बोल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तरह तरह के अधिकारियों का सिग्नेचर है और प्रोफेसर का सिग्नेचर है, टीचर का सिग्नेचर है। यहाँ पर मेजर और माइनर पेपर का बात किया गया है। उसके बाद फिर एक पीडीएफ और देख लीजिए जो एकदम ऑफिशियल वेबसाइट का है, ये भी देख लीजिए, ये भी ऑफिशियल निकला है। देख लीजिए यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स संस्कृत अंडर FYUGP यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। देख लीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना। जो भी लेटर हम लोग का प्रकाशित होता है कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, वो बिहार पटना से ही प्रकाशित होता है, मतलब मेन मुख्य उसका सेंटर होता है पटना। तो इसमें तरह तरह के बात लिखे गए हैं। अब क्या क्या लिखे गए हैं, कैसे समझे उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ईयर वाइज सिलेबस को समझना पड़ेगा और कितना पेपर क्या किस सेमेस्टर में होने वाला है और कितने ईयर हैं और कितने ईयर में कितने सेमेस्टर पढ़ने हैं और कितने नंबर के होंगे। तो आइए देखते हैं। इस पीडीएफ में आप लोगों को मैं आज बतलाऊँगा कि ईयर वाइज कितने पेपर होंगे और सेमेस्टर वाइज हम लोग को कितने पेपर पढ़ना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में आप लोग का 2 पेपर ही होगा, मात्र बस 2 पेपर, और 2 सेमेस्टर भी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर MJC मतलब जिनका मेजर पेपर है उनको संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है तो आइए देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सुबंध पढ़ना है, त्रिदंत पढ़ना है एवं लकार परिचय पढ़ना है। ये 6 क्रेडिट का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। 70 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पे होगा और 30 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग का कॉलेज वाला लेगा। जहाँ भी आप लोग का कॉलेज होगा वहाँ पर 30 नंबर का एग्ज़ाम लेगा और 70 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग का एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे होगा। और दूसरे सेमेस्टर का बात करें तो दूसरे सेमेस्टर में MJC 2 यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत काव्य पढ़ना है। ये भी 6 क्रेडिट का होगा और ये 100 नंबर का है। ये आप लोगों को दूसरा सेमेस्टर का 1 साल में बस आप लोगों को 2 ही पेपर पढ़ना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दूसरे साल में आप लोगों को 5 पेपर पढ़ना है। देखिए जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा उस तरह से आप लोग का मेजर पेपर और माइनर पेपर मुख्य होता जाएगा और बाकी सारा जो पेपर होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और जो 4 सब्जेक्ट अदर है, वैल्यू एडेड हो गया, स्किल वाला हो गया, डेवलपमेंट वाला
हो गया, वो सब धीरे धीरे करते करते हटते चला जाएगा। मेन आप लोग को 6 पेपर एक साल में होगा, 12 पेपर होगा और एक सेमेस्टर में 6 ही पेपर होगा। तो 6 पेपर में आप लोग का मेजर का पेपर बढ़ते जाएगा और वो सब हटते चला जाएगा। तो दूसरे साल में आप लोग का 5 पेपर होगा और दूसरे साल में आप लोग का 2 सेमेस्टर होगा, तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को तीसरे सेमेस्टर में 2 ही पेपर पढ़ना है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे 11th या 12th में, अगर CBT का एग्ज़ाम दिए हैं तो होगा आप लोगों को पता कि आप लोगों को संस्कृत साहित्य भी उसमें पढ़ना था। तो इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है, वैदिक और लौकिक। इसका पहला चैप्टर ये संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक और लौकिक, इस तरह से पहला चैप्टर है। और ये आप लोग का 5 क्रेडिट का होने वाला है और इसका 100 नंबर का आप लोग का पेपर होने वाला है। और ये भी आप लोग को 30 नंबर का होगा जाकर के कॉलेज में, और 70 नंबर का जो पेपर होगा आप लोग का होगा वो सेंटर पे होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। फिर वही सेमेस्टर में आप लोग का एक पेपर और होगा, उसी एकदम उसी सेमेस्टर में, मतलब अगला दिन पेपर है या कोई और दिन पेपर है पर उसी सेमेस्टर में होगा। तीसरा सेमेस्टर में MJC 4 पेपर का नाम है वैदिक एवं वेद एवं उपनिषद। ये 4 क्रेडिट का होगा और ये महज 100 नंबर का होगा। 70 नंबर का वही बात है, 70 नंबर का पेपर होगा आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे और 30 नंबर का कॉलेज वाला अपने ढंग से लेगा। यहाँ पर आप लोग को वेद के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है। और चौथे सेमेस्टर में आप लोग को 3 पेपर पढ़ना है, मतलब दूसरे साल का जो चौथा सेमेस्टर होगा, 6 महीना पर सेमेस्टर बदलते रहता है। तो आप लोग को 3 पेपर पढ़ना है। सबसे पहले तो MJC 5 है, मतलब मेजर 5 पेपर आप लोग का काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र। उसके बाद फिर MJC 6 संस्कृत नाटक, उसके बाद फिर MJC 7 व्याकरण, कारक एवं वाच्य। कारक एवं वाच्य आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ये सबसे पहला पेपर आप लोग का चौथा सेमेस्टर का, ये 5 क्रेडिट का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा और उसी ढंग से होगा। 70 नंबर का एग्जामिनेशन सेंटर पे और 30 नंबर का आप लोग का कॉलेज में होगा। और MJC 6 संस्कृत नाटक आप लोग पढ़े होंगे नाटक के बारे में, 11th 12th में, 9th 10th में पढ़े होंगे नाटक के बारे में। कालिदास का नाटक हो गया, उसके बाद फिर भाष्य का नाटक हो गया, इस प्रकार से नाटक वही इसमें भी पढ़ना है पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पढ़ना है। और ये 5 क्रेडिट का होगा और ये भी आप लोग का 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 30 नंबर और 70 नंबर में डिवाइडेड रहेगा। उसके बाद फिर आप लोग को व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कारक एवं वाच्य, कारक एवं वाच्य ये 5 क्रेडिट का होगा और ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आप लोग कॉलेज में, कॉलेज में आप लोग का एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का और 70 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा सेंटर पे। अब आते हैं तीसरे साल पे। इतना तो समझ में आप लोगों को आसानी से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग को जो भी दिक्कत है हम पर्सनल नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तीसरे साल में एंट्री करते हो तो तीसरे साल में भी आप लोग को महज 5 ही पेपर पढ़ना है। अब ये समझना है कि 5 पेपर हम लोग को पढ़ना है। अब इस तीसरे साल में आप लोग का ऑनर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 3 साल आप लोग पढ़ करके छोड़ देते हैं तो आप लोग का ऑनर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और अगर चौथे साल को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को रिसर्च का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग का MA 1 साल का हो जाएगा। अगर तीसरे साल का आप लोग छोड़ते हैं तो आप लोग को MA 2 साल का करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अपना देख लीजिएगा सुविधा। अगर आप लोग को ज़्यादा अर्जेंट होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आते हैं तीसरे साल में, आते हैं इसमें भी 5 पेपर है, मुख्य 5 ही पेपर आप लोग को पढ़ना है। MJC 8 भारतीय दर्शन, ये 5 क्रेडिट का होगा और 100 नंबर का होगा। MJC 9 5वें सेमेस्टर का दूसरा पेपर भगवत गीता। भगवत गीता तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जानते भी उसके बारे में। 5 क्रेडिट का होगा और ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद फिर छठे सेमेस्टर में आप लोग को MJC 10 पढ़ना है, संस्कृत गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्टोरी यही सब पढ़ना है। इसमें 4 क्रेडिट का होगा और ये 100 नंबर का होगा आप लोग का पेपर। फिर छठे सेमेस्टर में MJC 11 आप लोग को पेपर पढ़ना है, जिसमें व्याकरण है, कृत, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय तो आप लोग जानते ही हैं। इसी प्रत्यय को आप लोग को पढ़ना है और इसका 100 नंबर का आप लोग का पेपर होगा। इसका क्रेडिट होगा 5 नंबर का क्रेडिट होगा, 5 क्रेडिट होगा इसका। और 70 और 30 में डिवाइडेड होगा। व्याकरण है, व्याकरण ऐसे भी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। MJC 12 पत्र, लेखन, निबंध एवं अनुवाद। अनुवाद तो मुख्य संस्कृत बिना अनुवाद के संस्कृत हो ही नहीं सकता है। ये आप लोग का 5 क्रेडिट का होगा और ये 100 नंबर का पेपर आप लोग को होने वाला है छठे सेमेस्टर में। तो तीसरे साल में आप लोग को 2 सेमेस्टर देना है। 2 सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में आप लोग को 2 पेपर पढ़ना है और छठे सेमेस्टर में आप लोग को 3 पेपर पढ़ना है, महज 3 ही पेपर पढ़ना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप लोग का लोड कम होते चला जाएगा, क्योंकि जो अदर पेपर होता है वो हटते चला जाता है। उसके बाद फिर आप अगर
रिसर्च वाला डिग्री कर रहे हैं, अगर रिसर्च कर रहे हैं, चौथे साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग को महज 4 ही पेपर पढ़ना है, जिसमें से 3 पेपर आप लोग को 7वें सेमेस्टर में पढ़ना और एक पेपर आप लोग को 8वें सेमेस्टर में पढ़ना है। 7वें सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर आप लोग का है MJC 13 महाकाव्य। ये 5 क्रेडिट का होगा और ये 100 नंबर का होगा। MJC 14 संस्कृत कथा साहित्य, इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश, ये आप लोग को पढ़ना है। ये भी 5 क्रेडिट का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। 7वें सेमेस्टर का तीसरा पेपर MJC 15 व्याकरण में समास आप लोग को पढ़ना है। नाम धातु, धातु तो आप लोग पढ़ेंगे, धातु शब्द रूप धातु, इस तरह से लट लकार लोट लकार पटती पट पटंती, यही सब इसमें पढ़ना है। ये 6 क्रेडिट का आप लोग का होगा और ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और 8वें सेमेस्टर में आप लोग को, मतलब जो आप लोग का चौथे साल का जो आखिरी छठा महीना होगा, उसमें बस आप लोग को एक ही पेपर पढ़ना है। शोध आप लोग को करना है, शोध पद्धति पढ़ना है, मतलब आप लोग को रिसर्च करना है, संस्कृत पर रिसर्च करना है। और ये 4 क्रेडिट का होगा आप लोग का और ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसमें भी आप लोग को 30 नंबर का कॉलेज में देना है और 70 नंबर का एग्जामिनेशन सेंटर पे देना है। देख लीजिए, कुल मिला जुला करके आप लोग को 4 साल में 16 पेपर आप लोग को देना है। अगर कोई मेजर में रखे हैं तो 16 पेपर देना है, अगर कोई माइनर में रखे हैं तो उनको 10 ही पेपर देना है। उनको मात्र बस 2 ही पेपर 4 साल के अंदर में अतिरिक्त देना है। जो मेजर में रखे हैं उनका तो मुख्य सब्जेक्ट है, तो उनको तो 16 देना ही पड़ेगा। संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा रुचि आता है और ये इतना हार्ड नहीं है। कोई भी कंपटीशन हो, इसको हम लोग बड़े इजी वे में निकाल लेते हैं, अगर अच्छा से पढ़े हैं तो, बेसिक कंप्लीट है तो। और अगर कोई माइनर से करे, जैसे कोई हिंदी ऑनर्स रखे और उसके साथ संस्कृत रख लिए, तो वो माइनर में रखे हुए संस्कृत को, तो उनको 10 ही पेपर पढ़ना है और उसमें भी टॉपिक सेम ही है। एक बार अगले वीडियो में हम डिटेल में बतलाएंगे, माइनर का भी बतला देंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो MIC, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, MIC 1 आप लोग का पहला सेमेस्टर का पहला पेपर होगा, पहला साल का पहला पेपर। व्याकरण में आप लोगों को संधि, संज्ञा, नाम धातु, अनुवाद, देख लीजिए एकदम सेम वही चीज़ है, एकदम उतार दिया है। उसके बाद फिर MIC 2, ये दूसरा सेमेस्टर का पेपर है, उसी साल में आप लोग को दूसरा सेमेस्टर पड़ेगा। काव्य, भगवत गीता, पूर्व मेघदूतम, नीति शतकम, ये तो आप लोग पढ़ेंगे नीति शतकम, ये 3 क्रेडिट का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। MIC 3 ये तीसरे सेमेस्टर का पेपर है, दूसरे साल का पेपर। संस्कृत गद्य साहित्य 3 क्रेडिट का होगा, 100 नंबर का होगा। उसके बाद फिर चौथे सेमेस्टर में एक ही पेपर होगा आप लोग का, और व्याकरण है, व्यंजन, विसर्ग और लकार, अनुवाद, इस तरह का आप लोग को संधि पढ़ना है, लकार पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है, ये भी 3 क्रेडिट का होगा। महज जितना भी आप लोग का पेपर है आप लोग का सब 3 क्रेडिट का है और एक 4 क्रेडिट का है। जो आप लोग का चौथा है वो व्याकरण समास प्रकरण है, ये भी 100 नंबर का। उसके बाद फिर 7वां सेमेस्टर का पेपर है आप लोग का श्रीमद् भगवत गीता, 4 क्रेडिट का है। उसके बाद फिर MIC 8 संस्कृत साहित्य का इतिहास 100 नंबर का होगा, 3 क्रेडिट का होगा। उसके बाद फिर व्याकरण में आप लोग को कारक और वाच्य पढ़ना है आप लोग को छठे सेमेस्टर में। 5वें सेमेस्टर में आप लोग को काव्य शास्त्र पढ़ना है, 3 क्रेडिट का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद फिर 5वें सेमेस्टर में आप लोग को संस्कृत नाटक पढ़ना है, 100 नंबर का ये भी होगा। और चौथे सेमेस्टर में आप लोग को वही व्याकरण में आप लोग को संधि पढ़ना है, लकार पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है। मतलब माइनर का बात करें तो हम माइनर का स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर कोई माइनर में पेपर को रखें तो किस तरह से फुल नंबर लाएं। अभी तो मेजर का बात चल रहा है तो मेजर के लिए बात करते हैं। अब अगले वीडियो में हम हर एक सेमेस्टर में किन किन बुकों को पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है तो इनका तो बुक भी चेंज होगा और किन किन इन टॉपिक के अंदर और टॉपिक आते हैं उनको हम लोग डील करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। उससे पहले हम ये बतलाना चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ बुक भी आप लोगों को बतलाते चले जाएंगे कि किन किन सेमेस्टर में क्या क्या बुक चलेगा, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया था कि हमको बुक जानना है तो बुक के बारे में हम बतलाएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम डिटेल में बतलाएंगे हर ईयर में क्या पढ़ना है, हर सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। धन्यवाद। नमो संस्कृतम, नमो नमः।